नमस्कार। योग प्राणायाम के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विधि के बारे में जो कि हर तरह के रोग, हर तरह के शरीर के व्याधियों के लिए कारगर साबित होगा। अगर आप इसे रोज़ के अभ्यास में शामिल करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप रोज़ प्राणायाम करते हैं तो मैं ये बता दूं, आप ये प्राणायाम अवश्य करते होंगे। ये बहुत ही आसान प्राणायाम है। इसमें हम कुछ नियमों को ऐड करके इस प्राणायाम को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर प्राणायाम सिद्ध कर सकते हैं, और ये है भी। पहले ये जानना ज़रूरी है हमें कि शरीर की बनावट कैसी है, शरीर की प्रकृति कैसी है। शरीर की हर व्यक्ति, हर संसार में हर व्यक्ति का शरीर का प्रकृति होता है। ये 3 प्रकार की प्रकृति ही होती है, या तो वो पित्त प्रकृति का होगा, या तो वात प्रकृति का होगा, या तो कफ प्रकृति का होगा। और ये तीनों प्रकृति जो है शरीर के 2 अंगों से दो भागों में विभाजित है। शरीर हमारा जो है 2 भागों में विभाजित है, शीतलता और गर्मी, जिसे हम या तो शीतलता को चंद्र के रूप में बोलें, या गर्मी को हम लोग सूर्य के रूप में बोलें, या इसे ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में भी कहते हैं। तो ये हमारा शरीर जो है 2 भागों में विभाजित है। विभाजित नहीं, मतलब कहेंगे कि ये दो अंगों का समन्वय से ही हमारा शरीर जो है स्वस्थ रह सकता है। सूर्य और चंद्र के दोनों अगर बराबर मात्रा में चले तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और इन्हीं दोनों के समन्वय से ही प्रकृति बनता है, और इसी प्रकृति पर पूरा आयुर्वेद निर्भर है, जो हम वात पित्त कफ कहते हैं। तो हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी विधि है जो कि सूर्य और चंद्र दोनों को बैलेंस कर सके, दोनों को बराबर कर सके, ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे। मैंने ही कहा कि हमारा शरीर जो है सूर्य और चंद्र के समन्वय से ही स्वस्थ रह सकता है। अगर दोनों इक्वल बराबर मात्रा में रहें तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें ये जानना चाहिए इसके लिए कि हम सूर्य नाड़ी को किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा ये जानना चाहिए कि हमें चंद्र नाड़ी को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अगर दोनों हम लोग बैलेंस करना सीख जाएं तो हम दोनों को बैलेंस करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये जान लिया कि हमारा शरीर किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। अब ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसके करने से ये दोनों चीज़ बैलेंस हो सकता है, दोनों चीज़ बराबर समन्वय में किया जा सकता है। तो इसका एक ही प्राणायाम हमें याद आता है, या आप भी जानते होंगे, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। लेकिन इसमें जो हम करते हैं, जो भी रोज़ के दिनचर्या में किया जाता है, उसमें कुछ और नियमों को जोड़ा जाता है। जैसे अनुलोम विलोम आप करते हैं तो अनुलोम विलोम में चंद्र भेदन और सूर्य भेदन को दोनों एक साथ करने की विधि ही अनुलोम विलोम है। चंद्र भेदन क्या होता है कि बाएं नाक से सांस लेना और दाईं से छोड़ना, ये चंद्र भेदन है। फिर सूर्य भेदन क्या है, दाईं से लेना और बाईं से छोड़ना, ये सूर्य भेदन है। और दोनों एक साथ करेंगे तो उसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, या नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। तो आप इस दोनों को समन्वय से अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम कहलाएगा। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, पहला चीज़ जोड़ना है, हमें कुंभक जोड़ना है। कुंभक कैसे जोड़ेंगे, इसके रेशियो को मैंने पहले भी बता चुका है कि अगर आप कुंभक जोड़ रहे हैं अनुलोम विलोम में तो इसका अनुपात क्या होता है। जैसे आप सांस को ले रहे हैं तो सांस, अगर मान लीजिए आपने 4 काउंट लिया, 4 या 5 काउंट का मतलब आप जैसे ले रहे हैं सांस तो गिनेंगे 1 2 3, मन में ही गिनेंगे, काउंट करेंगे। तो मान लीजिए आपने 5 काउंट किया, 5 सेकंड तक सांस लिया है, 6 सेकंड तक सांस लिया, तो आपको लेने के बाद जो सांस को रोकना है वो उसका 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। जैसे आपने 5 सेकंड तक सांस लिया तो 20 सेकंड तक आपको सांस को रोकना चाहिए। 4 सेकंड तक लिया तो आपको 16 सेकंड तक सांस को रोकना चाहिए। 5 सेकंड तक लिया तो 20 सेकंड तक सांसों को रोकना चाहिए।
फिर उसके बाद सांसों को छोड़ना चाहिए। छोड़ना कितना है, आपने 5 सेकंड तक सांस अगर लिया है तो आपको 10 सेकंड तक सांसों को छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद भी आपको सांस को रोकना है, और रोकना कितना है, फिर से 10 सेकंड तक रोकना है। यानी जितना आपने लिया उसका 4 गुना छोड़िए, और फिर उसका दो गुना आप जितना आपने लिया है उसका 4 गुना रोकिए, फिर 2 गुना आप उसका एक्सेल कीजिए, सांसों को छोड़िए, फिर 2 गुना आप उसको रोकिए, ठीक है। इसमें दोनों कुंभक यूज हुआ, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक। ये हुआ दूसरा नियम। पहला है कि आपको सूर्य और चंद्र भेदन के दोनों एक साथ करेंगे तो अनुलोम विलोम बनेगा। दूसरा है आपको कुंभक लगाना है। तीसरा आपको मुद्रा के साथ करना है, ये एक ज्ञान मुद्रा एक हाथ में, और ये इस तरह से दूसरे हाथ में लगा के आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ये 3 चीज़ें होगी। चौथी चीज़ क्या है, आपको मूल बंध लगाना है। मूल बंध यानी मल द्वार जो है आपका गुदा द्वार है, उसको संकुचित करके पूरी तरह से खींच करके बांधे रखना है जब तक कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर रहे हैं। 5वां क्या है, आपको जालंधर बंध लगाना है जब भी आप कुंभक लें। देखिए मैं आपको 4 काउंट का करके दिखाता हूँ। 4, 16, 8, 8, ये ठीक है। 4 तक लेंगे, 16 तक रोकेंगे, 8 छोड़ेंगे, फिर 8 रोकेंगे। देखिए मैंने मूल बंध लगा लिया। मैं सांसों को 4 काउंट तक लेंगे। ये मैंने सिर्फ एक आधा साइकिल दिखाया मैंने आपको कि मैंने लिया, रोका, छोड़ा, फिर रोका। आपको फिर क्या करना है, फिर लेना है, रोकना है, छोड़ना है, फिर रोकना है। वैसे ही जैसे आपने पहली बार किया वैसे ही आपको उस तरह करना है। लेने क्या, जितना भी आप लेंगे उसका 4 गुना आपको रोकना है, उसका 2 गुना आपको छोड़ना है, फिर 2 गुना उसको करना है। ये पूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। कुंभक, मूलबंध, मुद्रा, और आपको जालंधर बंध इस तरह से, जब आप सांसों को रोकेंगे तो जालंधर बंध इस तरह लगाएंगे। ये पूरे 5 तरीके आपको इस्तेमाल करने हैं, तब ये जा कर के संपूर्ण प्राणायाम बनेगा जो कि हर रोगों पर कारगर होगा। हर रोगों पर कारगर होगा, शरीर की हर व्याधियों में ये लाभ देगा। कोई भी व्याधि हो शरीर का, आप इस तरह से करेंगे। लेकिन इसकी समस्या क्या है, आपको क्या आना चाहिए, आपको मूल बंध लगाना आना चाहिए, आपको जालंधर बंध आना चाहिए, आपको अनुलोम विलोम तो आप जानते ही होंगे, अनुलोम विलोम करना आना चाहिए। सूर्य भेदी, चंद्र भेदी दोनों आप एक साथ करेंगे तो अनुलोम विलोम बनता है। फिर उसके बाद मुद्रा लगा लेंगे आप, मुद्रा लगाने में दिक्कत नहीं। आपको मूल बंध और कुंभक मूलतः ये सीखना पड़ेगा। कुंभक का अभ्यास कीजिए। कुंभक का अभ्यास अगर आप कुंभक करना नहीं जानते हैं तो आप पहले ना लगाएं, पहले आप कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक के लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। कुंभक शुरुआत से ही लगाना ना कोशिश करें। अगर आपने कभी कुंभक नहीं, कुंभक मतलब सांसों को रोकना, अगर आप कभी नहीं किए हैं तो आप 1 या 2 सेकंड कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। उसको किस तरह से करेंगे, अनुलोम विलोम करने से पहले आप कुंभक का अभ्यास कर लें। सांसों को लीजिए, धीरे 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 जहाँ तक ले सकते हैं। फिर उसके बाद जालंधर बंध लगाइए और सांसों को रोकिए जितना देर रोक सकते हैं। अगर आप लगे कि आप नहीं रोक सकते तो फिर धीरे 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 सांसों को छोड़ दीजिए, ठीक है। सांसों को छोड़ने के बाद फिर अगर सांस आप रोक पाएँ तो रोक लीजिए। तो ये पूरा साइकिल हुआ। आपने सांस लिया और रोक लिया, वो अंतः कुंभक, छोड़ा फिर रोक लिया, फिर वो बाह्य कुंभक। इसका अभ्यास आपको हर रोज़ करना चाहिए। अगर आपका इसका अभ्यास हो गया फिर आप मूल बंध लगाइए। गुदा द्वार को, मल द्वार को आपको संकुचित कर करके आपको बैठना है, जितना देर बैठ सकते हैं। अगर ये दोनों करना आ गया तो आप इसको अनुलोम विलोम में अप्लाई कीजिए, तब जा कर के बनेगा ये संपूर्ण प्राणायाम। तो आज का सेशन इसी पर था और इसे रोज़ करें।
जितने भी मैंने तरीके बताए उसको अप्लाई करें, ये ज़रूर ही आपको लाभ देगा। आज के लिए धन्यवाद।